हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही यूज़फुल किचन से जुड़ी हुई टिप्स लेके आई हूँ जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज की बहुत ही कमाल के किचन हैक्स एंड टिप्स। तो पहली टिप्स हैं इस तरह की मेटल की चूड़ियों को लेकर। तो इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, जो मेटल होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है और जिसकी वजह से दब जाती है ना, तो इनका जो शेप है वो ख़राब हो जाता है। तो आप भी इस तरह की मेटल की चूड़ी पहनना पसंद करते हैं और आपके साथ में इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो उसका एक छोटा सा सलूशन है। जो भी आपकी चूड़ी टेढ़ी हो गई है तो आप उसको इस तरीके से ग्लास के अंदर डालिए और इस तरीके से नीचे की तरफ प्रेस करिए। तो इस तरीके से आप उसे ऊपर की साइड में प्रेस करिए। जैसे ही आप इसे इस तरीके से प्रेस करोगे ना, तो ग्लास का जो ऊपर की साइड का पार्ट है ये चौड़ा होता है। तो इस तरीके से आप इसमें चूड़ी को डालिए और यहाँ पे इस तरीके से आप प्रेस करिए, जिससे आपकी जो चूड़ी है वो फिर से वही गोल राउंड में शेप आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं चूड़ी का जो साइज़ है इक्वल साइज़ में आ गया है एकदम से। तो इस तरीके से यहाँ पे आप भी इस तरीके से जो चूड़ियाँ हैं उनको राउंड शेप में अच्छे से ला सकते हो। और इस तरीके से अगर आप ग्लास में चूड़ी लगा के रखोगे तो उससे आपकी चूड़ी एकदम गोल शेप में बनी रहेगी। तो आप अब चूड़ियों में फ़र्क करके देख सकते हो कि आपको चूड़ियों में पता भी नहीं चलेगा, सारी चूड़ियों की इक्वल साइज़ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप घर पे ही आपकी चूड़ी को सही शेप दे सकते हो। उम्मीद करती हूँ टिप पसंद आई। चलिए फिर देखते हैं अगली टिप। तो अगली टिप है चीनी को लेकर। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वे ऐसे ही किचन में जाते हैं और चीनी की ऐसे ही फक्की देकर आ जाते हैं। तो कच्ची चीनी बच्चे खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है और जो हमारी चीनी है होती है उसमें चींटी भी लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो इसमें चींटी भी ना लगे तो और बच्चे भी ना खाए, तो उसके लिए बहुत अच्छी टिप बता रही हूँ। तो इसमें क्या करना है कि आपको लेनी है सूखी चाय पत्ती। जी हाँ फ्रेंड्स, सूखी चाय पत्ती आधा सा चम्मच, थोड़ा कम कर लीजिए या आधा चम्मच कर दीजिए। इस तरीके से आप चाय में थोड़ी चीनी में थोड़ी सी चाय डाल दीजिए, चाय पत्ती, और इसको अब अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि इसको इसमें मिक्स कर दोगे तो उससे बच्चे भी इसको नहीं खाएंगे, क्योंकि चाय की पत्ती कड़ी लगती है और तो उसमें जब चीनी में डल जाएगी तो बच्चे इसे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और दूसरी बात, इसमें चींटी भी नहीं लगेंगी। जो चाय की महक होती है, गंधक होती है, उसकी वजह से चीनी में जो चींटियाँ हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। तो छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। तो इस तरीके से आप चीनी में चाय की पत्ती डालकर रख दीजिए, आपकी चीनी से बची रहेगी और चीनी में चींटी भी नहीं लगेंगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। यहाँ हमें गैस पे रख देना है गर्म होने के लिए पानी आप आपकी क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 घंटी भर के पानी लिया है और उसमें एक बड़ा स्पून भर के 1 चम्मच मैंने हल्दी का डाल दिया है। हल्दी डालने के बाद में यहाँ ले लेनी है आपको काली मिर्च को हल्का दरदरा कूट लीजिएगा। अगर आपके पास काली मिर्च पाउडर है तो आप 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन जब आप ताज़ा फ्रेश काली मिर्च कूटोगे और उसको डालोगे तो उसका असर कुछ और ही अलग होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने दोनों चीज़ डाल दी है। अगर आप डालना चाहो तो इसमें नमक डाल सकते हो, लेकिन नमक की इतनी ज़रूरत है नहीं है, तो आप नमक स्किप भी कर सकते हो। अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। इस तरीके से आपको इसका एक अच्छा सा उबाल लाना है। 2 मिनट के लिए इसको उबाल लेना है। उबालने के बाद फिर इसको ठंडा कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से हल्दी और काली मिर्च को उबाल लिया है। अब इस पानी को हम गैस को बंद कर देंगे और पानी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इस तरीके से ये हमको एक सॉल्यूशन बनाकर तैयार कर लेना है और फिर हमें लेनी है स्प्रे इस टाइप की बोतल। जी हाँ फ्रेंड, इस टाइप की हमें एक बोतल ले लेनी है स्प्रे की, और स्प्रे बोतल लेने के बाद में जो हमने ये सॉल्यूशन बनाया है उसको इस बोतल के अंदर भर देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो सॉल्यूशन बनाया है वो सॉल्यूशन इसके अंदर भर दिया है, और जहाँ भी आपके घर में मच्छर या लाल चींटियाँ निकलती हैं वहाँ पर ये स्प्रे से आप स्प्रे करिए। आपके घर में जो दूर दूर तक मच्छर कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे।
चींटियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं लगेंगी। जो काली मिर्च की महक है उसकी वजह से चींटियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप पसंद आई होगी। चलिए फिर देखते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। तो इस तरीके के जो जूते होते हैं हम सर्दियों में या बारिश के दिन में धुल देते हैं तो ये सूख नहीं पाते हैं। तो इनको किस तरीके से हम सुखाएं और बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब हम इन जूतों को धुल देते हैं तो धुलने के बाद में फिर हमको इसको सुखाने के लिए बहुत अच्छी टिप्स है कि इस तरीके से आपको एक पॉलीथीन लेनी है। पॉलीथीन लेने के बाद में फिर आपको जूते को इस पॉलीथीन में लगा देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसके जो पॉलीथीन के दोनों हैंडल है, पॉलीथीन आपके सूज के हिसाब से लीजिएगा। अगर बड़ा सूज है तो बड़ी पॉलीथीन लीजिएगा, छोटा सूज है तो छोटी पॉलीथीन लीजिएगा। और इस तरीके से पॉलीथीन के जो दोनों हैंडल है, दोनों तरफ से इस तरीके से जो सूज है उसमें आप अच्छे से फंसा दीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से फंसा दिया है हमने दोनों तरफ से। और फंसाने के बाद में फिर हम इनको अब किस तरीके से यूज़ में लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको लटका दीजिए, कहीं भी कोई चिमटी लगाकर, यहाँ कहीं आप रस्सी पे, कहीं पे भी धूप में, जिससे इनका जो पानी है वो नीचे की साइड पूरा निकल जाएगा और ये अच्छे से सूख जाएगी। तो इस तरीके से आप इनको कहीं पे भी सुखा सकते हो। छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। यहाँ पे स्कूल के जो जूते होते हैं बच्चों के, वो बारिश के मौसम में हम धुलते तो है नहीं और ये बहुत गंदे हो जाते हैं। तो इनको किस तरीके से हमें साफ़ करना है, तो यहाँ हमें लेना है केले का छिलका और उससे इस तरीके से आप अच्छे से रब कर दीजिए। जितनी भी शूज़ के ऊपर जो गंदगी जमी होगी ना वो पूरी बहुत अच्छे से निकल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ मैंने शूज़ के ऊपर जो केले का छिलका था उसको रगड़ दिया और एक कपड़े से अब इसको पोंछ देना है। जो शूज़ के ऊपर गंदगी होगी ना वो क्लियर साफ़ हो जाएगी और आपके जो शूज़ में शाइन है ना वो फिर से एकदम नए जैसी नेचुरल शाइन आ जाएगी, जिससे आपका शूज़ एकदम बहुत अच्छे से चमकने लगेगा। तो आप इस तरीके से आपके जो बच्चों के स्कूल के शूज़ होते हैं ना उनके ऊपर केले के छिलके को रब करिए और रब करने के बाद में फिर आप देखिएगा कि आपके जो शूज़, बच्चों के शूज़ है उन पे जो अलग ही एक शाइन आपको दिखेगी। तो आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि वाकई इससे इतने अच्छे से बच्चों के जो शूज़ है वो साफ़ हो जाएंगे। तो आपको रोज़ रोज़ शूज़ साफ़ करने की दिक्कत भी नहीं होगी। वीक में एक बार आप इस तरीके से जो केले का छिलका होता है वेस्टेज में जाता है उससे आप इसको रब कर दीजिए, शूज़ की सारी गंदगी निकल जाएगी। तो ये देखिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे जो शूज़ है वो कितने अच्छे से साफ़ हो गए हैं। तो इस तरीके से आप शूज़ों को साफ़ कर सकते हो। ये देखिए एकदम नए जैसे शाइन मारने लगे हैं। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है, आई होप पसंद आई होगी। चलिए फिर देखते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगली टिप्स हैं इस तरीके के जो हमारे टॉवल होते हैं या फिर बड़े वाले रुमाल्स होती है उनको लेकर ये हम ऐसे ही घड़ी करके इनको रख देते हैं फोल्ड करके। तो इन बहुत सारी जगह अलमीरा में घेर लेते हैं। तो ये कम जगह में हमें इनको किस तरीके से फोल्ड करके रखें, तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ में बहुत अच्छे आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको इनको जमाना है और फोल्ड करते हुए राउंड राउंड करते हुए आप इसको इस तरीके से ले आइएगा। और इस तरीके से लाने के बाद में फिर आप इसके जो लास्ट कॉर्नर है उसको इस तरीके से आप दबा कर रख दीजिए। इस तरीके से दबाने से ये अच्छे से सेट हो जाएगा एक जगह पर। और यहाँ पे सेट करके इस तरीके से आपके घर के जितने सारे भी जो रुमाल्स है, टॉवल्स हैं, उनको आप इस तरीके से फोल्ड कर करके रख सकते हैं। और ये बहुत सारी जगह को घेरने की जगह ये ज़रा सी जगह में आप इनको रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बड़ा टॉवल भी दिखा देती हूँ, कितनी कम जगह में बड़ा टॉवल भी आपका आ जाएगा। सेम वही तरीका बड़ा टॉवल भी आपको राउंड करके लगा देना है। तो आप आपकी अलमीरा में ज़रा सी जगह में इनको रख सकते हो। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। चलिए फिर देखते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। तो अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप है हमारी पोछा को पानी में हमें क्या डालना चाहिए जिससे हमारे घर में जो बारिश के मौसम में होने वाले बैक्टीरिया, कीड़े वगैरह हैं वो घर के अंदर ना आए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन बनाकर तैयार किया है। आप उसे चाहे एक स्प्रे बोतल में भी बनाकर तैयार कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक बाल्टी पानी लिया है और उसमें मैं 2 ढक्कन इस तरह से वाइट विनेगर डाल दूँगी। वाइट विनेगर की जो गंधक है उससे मच्छर, मक्खियाँ वगैरह दूर दूर तक नहीं आते हैं। और इस तरीके से इसे डालने से क्या होगा कि जो आपका फर्श है वो एकदम बहुत अच्छे से चमकेगा और उसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे साथ में ही मैंने 1 चम्मच
ले लिया है मीठा सोडा और दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया। आप चाहो तो कम पानी में लेकर इनकी एक स्प्रे बोतल में भी भरकर रख सकते हो और जहाँ जहाँ पे आपके घर में पाइप वगैरह हैं उन पे आप इसको छिड़क दीजिए। तो यहाँ पे मैं इससे आपको पोछा लगा कर बता रही हूँ। यहाँ पे हमें इससे पोछा लगाना है, पूरे फर्श को बहुत अच्छे से पोछा लगा देना है, जिससे क्या होगा कि घर में जो मक्खी वगैरह बारिश के मौसम में होने लगी है, जो बैक्टीरिया वगैरह पनपने लगा है, वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप घर पे ही पोछा लगाइए और आपके घर को एकदम बहुत अच्छे से शाइन मारेगा। तो इस तरीके से घर में पूरे दिन बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू भी रहेगी और इससे आपके घर में मक्खी मच्छर वगैरह नहीं आएंगे। छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। तो क्या करते हैं कि हम इस तरीके जो आलू का छिलका होता है, आलू को छीलने के बाद में जो छिलका बचता है इसको हम वेस्टेज में फेंक देते हैं। तो आज इसके मैं आपको कई सारे यूज़ बताऊंगी। आलू के छिलका बिल्कुल भी आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा और आपके घर को एकदम बहुत अच्छे से शाइन चमका देगा। तो यहाँ पे हमने लिए हैं आलू के छिलके। तो आलू के छिलके से हम नल भी साफ़ कर सकते हैं, सिंक भी कर सकते हैं, बाथरूम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिंक साफ़ करके दिखा रही हूँ सिर्फ आलू के छिलके से। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ थोड़ा सा सिंक को गीला किया है पानी से बस। और उसके बाद में फिर मैंने जो आलू के छिलके हैं वो लेकर इस पर रब करना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से आप ढेर सारे आलू के छिलके लीजिए। चाहो तो आप पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हो, लेकिन आलू के जो छिलके हैं उनको आप यूज़ में लोगे तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिर्फ आलू के छिलके लिए थे और उन्हीं से जो सिंक थी उसको रब करना शुरू कर दिया। और अगर आपको हाथों से रब करने में दिक्कत है तो आप इस तरीके से आलू के छिलके पटक कर और इस पर आप स्टील वाला जो जूना होता है बर्तन धोने का वो यूज़ में ले सकती हो और उससे भी आप इसको अच्छे से रब कर सकती हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से आलू के छिलके से आप ही के सामने रब करते हुए इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से ये देखिए बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। और अगर आपके नाखून घिसने में दिक्कत है तो आप इस तरीके का स्टील का जूना लेकर इसको अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके नाखून भी नहीं घिसेंगे और आपकी जो सिंक है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर देखो बिना कोई पैसा खर्च किए और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और आप खुद देख सकते हो कि सिंक की कितनी गंदगी है जो कितने अच्छे से साफ़ हो गई है। तो सिंक को इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिंक को धुल लिया है अच्छे से और फिर अब आपको मैं पास से दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से हमारी जो सिंक है बिना कोई पैसे खर्च किए साफ़ हो गई। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप है पसंद आई। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। अगली टिप्स है इस तरीके की जो रुएँ वाले जो कपड़े होते हैं उनके रुएँ हम कैसे निकालें बिना कोई पैसा खर्च किए। मैं घर पर ही आपको बहुत अच्छी टिप बता रही हूँ कि इनके रुएँ हम कैसे निकालें और बहुत ही आसान है इनका रुआं निकालना। कई बार क्या होता है कि हम कपड़े लेके आते हैं और इनको इन्हीं कपड़ों से हम सो जाते हैं और फिर इनमें धीरे धीरे रोएं निकलने लगते हैं। तो इनसे रोएं जो निकलते हैं तो उससे हमारे कपड़े नए कपड़े भी हमें ख़राब लगने लगते हैं। तो वो ख़राब ना लगे तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इस तरीके से सबसे पहले हाथ में आप आस्तीन पे से साफ़ कर रहे हो तो इस तरीके से हाथ में पहन लीजिए, टाइट से पकड़ लीजिए कस के। और पकड़ने के बाद में फिर इस तरीके से टाइट पकड़ना है और उसके बाद में फिर आपको क्या करना है कि इस तरह की जो नाइफ़ है वो सबके पास होती है, लोहे वाली नाइफ़ लीजिएगा और उससे इस तरीके से आप रब करिएगा। तो जो जितने भी रोएं होंगे ना वो सारे निकल कर बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हो बहुत ही इजी ट्रिक्स है और बहुत ही आसान। जब भी आप फ्री बैठे हो घर में और कोई काम नहीं है तो आप इस तरीके से बैठे बैठे इनको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से जो टी शर्ट है उनके आस्ती है उन पे से मैंने रुएं निकालना शुरू किया है। तो मैं आपको अब दिखा देती हूँ बस, और आगे भी इसी तरीके से आप सारी टी शर्ट पैंट्स वगैरह उनको रुएं निकाल सकते हो। बहुत ही इजी है निकालना और बहुत ही आसानी से आप सारे रुएं निकाल सकते हो और आपकी जो टी शर्ट या पैंट है उसको आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो और उसको पहनने लायक बना सकते हो। तो इस तरीके से आप इनके सारे रुएं निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही इजी ट्रिक्स मैंने आपको बताई है। और अगर आप उस तरीके से टी शर्ट के नहीं निकाल रहे हो, नीचे रख के निकालना है तो इस तरीके से आप रखिए थोड़ा सा और रख के बस इसी तरीके से आपको कर देना है। जितने भी इसके टी शर्ट के रोएं होंगे, जहाँ पे भी आपके पैंट है लोअर है, जिसके भी आपको रोएं निकालने होंगे उनके आप इस तरीके से लोहे वाली चाकू से निकाल सकते हो। छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। तो ये देख सकते हो आप फ़र्क दोनों में कितना फ़र्क आ गया है, सिर्फ रोएं निकालने से कितनी सुंदर लगने लगी है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप के लिए।
तो अगली टिप्स है हमारे घरों में पोछे की बाल्टी में हमें क्या डालना चाहिए। तो हमारे घर में जो हम डालेंगे वो घर की ही सामान है। हमें लेना है नमक। वैसे भी हम जब भी घर में पोछा लगाते हैं तो उसमें पोछा लगाते टाइम हमें नमक ज़रूर डालना चाहिए बाल्टी में, क्योंकि नमक पोछा डालने से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। घर में जब भी आप पोछा लगाओ तो घर की सारी नेगेटिव निकलती है, तो इसीलिए हमें नमक डालना चाहिए पानी में। और साथ में ही एक लेमन डाल दीजिए, आधा डाल दीजिए एक बाल्टी में। तो इससे क्या होगा कि जो इसकी महक है वो मक्खी वगैरह को बिल्कुल नहीं भाएगी और घर में कैसी भी गंदगी होगी उसे भी ये अच्छे से साफ़ कर देगा। तो दोनों को अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद में फिर आप इनको पोंछा लगाइए पूरे घर में। तो और चाहो तो आप एक स्प्रे बोतल भी भर के रख सकते हो। नमक और नींबू का घोल बनाकर आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए और साथ में ही 1 लेमन भी उसमें डाल दीजिए और इस तरीके से डालकर फिर उससे आप घर में स्प्रे करिए। जहाँ पर भी आपके घर में चींटी वगैरह लगी होगी ना, तो सारी चींटियाँ दूर भाग जाएंगी, कोई चींटियाँ घर में नहीं आएंगी। आप सिंक पे या पट्टी पर जहाँ आप बर्तन वगैरह रखते हो, खाना वगैरह रखते हो, हर जगह इस तरीके से आप पोंछा लगाइए। इससे आपके घर में बिल्कुल भी चींटियाँ वगैरह दूर दूर तक नहीं आएंगी। तो इस तरह की बोतल बनाकर आप घर में भर कर रख लीजिए। आपके जहाँ जहाँ आपको लगता हो किचन में, बर्तन धोने सिंक पर वगैरह, वहाँ पे इस तरह से आप बोतल से स्प्रे कर दीजिए। और जहाँ जहाँ आप स्प्रे करोगे वहाँ वहाँ पर आप देखोगे कि मच्छर, मक्खियाँ, कॉकरोच वगैरह कुछ भी नहीं आएंगे। छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। तो ये थे आज के मेरे किचन हैक्स एंड टिप्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए हो। तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट और लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसी तरह की यूज़फुल टिप एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड्स।